जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। मेरे साथ हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन, जो आज थोड़ा चाइना के बारे में बताएंगे, क्योंकि कहीं पर ये देखिए जो एक बोल रहे थे लोग कि भाई रूमर है शी जिनपिंग गायब है, ऐसा कुछ नहीं है, शी जिनपिंग एकदम फिट है। अब तो यार वेस्टर्न मीडिया भी बोलना शुरू हो गया यार शी जिनपिंग है कहाँ। तो जरा लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट हो क्या रहा है। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड ये शी जिनपिंग का गेम क्या है। आई रिमेम्बर आदि, आप और मैं थे जो शुरू में कहा था। हाँ, आई रिमेम्बर you and me were, I think, were the first who started off that where is Xi Jinping, that he is missing. It's nice to know a lot of people have joined the bandwagon. Now let me give out what is. So let's see what the West says again on your platform. जी, I think it was sometime beginning of this year जो 3 ऑप्शन मैंने बताए थे चीन के लिए। एक था कि भाई ही स्टे स्ट्रॉन्ग, डिक्लाइन कंटिन्यूस। सेकंड इज सीपीसी क्लिप्स हिज विंग व्हेन, बट क्या वो डिक्लाइन रोक सकते हैं, क्योंकि जो सक्षम थे वो सब तो गायब हो चुके हैं। एक को तो उड़ाई दिया है ली केशांग को, और थर्ड था कि भाई सीपीसी उल्ट गया। और इसमें मैंने कहा था अगर सीपीसी ने अपने आप को बचाना है तो इसके पत्ते काटने, और ये क्लियर नजर आ रहा है कि इसके पत्ते कट रहे। आपको चीन के बारे में क्लियर मैसेजिंग नहीं आएगा, आपने जो हुआ है उससे आपने इन्फर करना पड़ेगा। पहली बात, इन्होंने काइची और वांग हुनिंग ने जो शी जिनपिंग का इकोनॉमिक थ्रस्ट था थर्ड प्लेनम के बाद, थर्ड प्लेनम में कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बाद वो तो मिसिंग था उसमें, उसके बाद उसी के इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो थ्रस्ट था कि इसी तरह से इकोनॉमी होगा, उसको उलटफेर कर दिया। क्या? 2 बिग उलटफेर। पहला ड्यूअल कंजम्पशन था कि भाई इंडस्ट्रियल थ्रस्ट, मैन्युफैक्चरिंग थ्रस्ट अंदर और बाहर के लिए। उनने बोला भाई साहब बाहर की ऐसी तैसी, अंदर के लोगों के पास पैसे नहीं है, हमने इंटरनल कंजम्पशन बढ़ाना है, और इसके लिए अगर लोगों को शायद पैसे दें तो हम दे सकते हैं। दिस वाज द फर्स्ट शिफ्ट। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के कहते हैं सर्विसेज के लिए जाओ ताकि लोगों को जॉब मिले। जैसे हम कि भाई बीपीओ बनाते हैं हम, ये ऑल दीज आर सर्विसेज, ई सर्विसेज में दे दो। लाइक वी हैव सो मच ऑफ अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारे आपके आ चुके हैं, जोमेटो, स्विगी, तो उसको और बड़ा करो, लोगों को जॉब मिलेगा। बिकॉज डिलीवरी होना चाहिए, वेयर हाउसिंग करना पड़ेगा, अलग अलग जगह में वेयर हाउसिंग करना पड़ेगा, लोगों को जॉब मिलेगा। अगर केवल मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑलरेडी ऑन ओवर कैपेसिटी, तो कैसे होगा? दीज वर द 2 मेजर शिफ्ट्स। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, जो शी जिनपिंग के चहेते थे, उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था कि शी जिनपिंग एंड हिज फादर वर द फोरबेयर्स ऑफ दिस इकोनॉमिक रिवाइवल, भाई साहब 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो पूरा आर्टिकल वाइप आउट हो गया शी जिनपिंग का। दिस इज इंडिकेटिंग एट दैट his wings are being clipped very badly. But inner power struggle है जो बाहर निकल के नहीं आ रहा है। इसमें जैसे माओ के साथ हुआ था 72 से 76 के बीच में, जब उसका हेल्थ डाउन था, गैंग ऑफ 4, अभी भी मुझे शक बिल्कुल नहीं है कि ही हेल्थ वाइज ही इज बैडली ऑफ। वरना जो मेजर मीटिंग्स होते हैं वो कभी जो जिंदगी में मिस नहीं किया था उसने मिस किया जी। कई लोग कहते हैं इसका एरोगेंस है कि आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। आई एम सॉरी, तो आप 12-13 साल बिलीव कर रहे हो और सडनली गायब हो जाओ तो
if you were at the peak of your power, जो किसी की हिम्मत नहीं होती थी आपको क्वेश्चन करने, तब भी आपने अटेंड किया था. थर्ड प्लेनम, रेजिंग डे ऑफ द PLA, टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू आर मिसिंग. अभी 4 बंदे कौन क्वाइटली निकल के आ रहे. एक काइची, जो उसका इसमें है, कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है पार्टी का, बट इसका फैक्टम फैक्टोटम है, मेंटर है, इसको लेके चला है अपने साथ. जहां जहां गया है, कहीं ना कहीं शहर में मेयर बना दिया, कुछ कर दिया. ही इज मूव्ड विद हिम एंड ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज सिक्योरिटी. एक काइची है. दूसरा दी ग्रेट सर्वाइवर वांग हुनिंग, जो चैंग ज़ेमिन से साथ चला आ रहा है. ये 2 एमर्ज हुए हैं. तीसरा थोड़ा बहुत निकला है ली चियांग, और चौथा है इसकी बीवी पेंग ली युआन, जिसको ये PLA के अंदर भी लाने की कोशिश कर रहा था एक वक्त में. हालांकि शी वॉज अ मेजर जनरल इन द PLA, शी इज इन द एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, जो नौटंकी कराते हैं फॉर एंटरटेनिंग ट्रूप्स. बट ही वॉज वांटिंग टू bring her into the CMC and decision making process. I wonder what decision making a Nautanki will do. We can see one Nautanki sitting in Ukraine, क्या हालत कर दी है यूक्रेन की. तो you have one there. अब दूसरा रिपोर्ट आ रहा है, there is a rising unrest within the people of China. Okay, because हालांकि ये सब आप कर लो, जॉब है नहीं आपके पास, पैसे है नहीं आपके पास, ऑल योर BRI प्रोजेक्ट्स आर कोलैप्सिंग. पाकिस्तान तो खत्म ही हो गया है, विच वाज सपोज्ड टू बी द ज्वेल इन द क्राउन फॉर देम. इट्स बीन अ डिजास्टर. एवरीवेयर इट हैज बिकम अ डिजास्टर. यू रियली डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट नाउ. यू आर लेफ्ट विद ओनली You were left with medium and low end technology. IBM has also shut shop in China. सब एक के बाद एक अपनी दुकान बंद कर रहे हैं, निकल के जा रहे हैं. क्या कमाओगे आप, क्या उखाड़ लोगे अब आप. सो चाइनीज जो है, माओ ने टेक ओवर करते ही देवर अबाउट ऑल देयर क्लासिक्स को. He had put his generals at that time and the other Communist Party ideologues to collate their ancient history, and they had created 21 books जो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हुए. माइकल पिल्सबरी ने लिखा हुआ है 100 Year Marathon में कि उसको दिखाया गया था. He has read those books because those days he was well liked in PRC because he was their voice in the West fighting for them. वो उसमें उसने लिखा है कि किस तरह से बचपन से बच्चों को ब्रेन वॉश किया हुआ. यू आर द बेस्ट, बेस्ट सोसाइटी, दिस दैट, एवरीथिंग आपने सिखाया हुआ है. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है ची. ची इज द strategic flow of power and energy. Strategic flow of power. And something major जो खराब होता है. और दूसरा था इसके साथ मैंडेट फ्रॉम हेवन, कि जो रूलर है उसको आप क्वेश्चन नहीं करोगे. he has the mandate from heaven to rule. Okay, but when some natural calamity or some major disaster happens, like today, आप नेचुरल कैलेमिटीज बोलते थे, पहले येलो रिवर का होता था अनटेमेबल बिकॉज इट केप्ट शिफ्टिंग इट्स बॉर्डर्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स डेल्टा का, और उसके साथ होता था. अभी तो पिछले 4-5 साल से अगर एक दफा नॉर्थ में फ्लड्स हो रहा है, साउथ में उनका ड्राउट हो रहा है, और उसी साल में बाद में साउथ में फ्लड्स होता है, नॉर्थ में ड्राउट होता है. ड्राउट हो जाता है. That is ongoing. I am surprised that the Western so-called specialists in China have not caught on to this, that this should bring in within the people's psyche that the Communist Party is losing its sheep.
and the mandate from heaven, or economy is in shambles, absolute shambles. कितने दिन रुकेगा ये? आपने इसके विंग्स तो क्लिप किए हैं, फाइन. वेयर इज द न्यू विजन फॉर योर इकोनॉमी? आपने जो किया है, एवरीबडी वर्क्स विद द थर्ड प्लेनम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेंस, एक उनके जो मेन चलते हैं 7 प्लेनम होते हैं जी, 5 साल के अंदर 7 प्लेनम होते हैं. थर्ड प्लेनम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. थर्ड प्लेनम इंडिकेट्स कि आने वाले 5 साल में आपका इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है. थर्ड प्लेनम में तो कोई चेंज नहीं हुआ इकोनॉमिक पॉलिसी का, जो डायरेक्शन था वही है. अभी आप प्रोविंसेस को क्या पॉलिसी बता रहे हो, उसके ऊपर तो कोई चेंज नहीं हुआ अभी तक. कोई आपने इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुलाई, को कुछ नहीं बुलाया कि नहीं नहीं उसको छोड़ दो, बिकॉज दैट इज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट. Correct. That is the only policy document. You are only clipping his wings as a show, because he is not keeping too well. ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है, आप उसके विंग्स क्लिप कर रहे हो. क्लिप करने से क्या फायदा होगा? आपकी पॉलिसी तो सेम है. पॉलिसी सेम है, एंड जितना आप नीचे जा रहे हो खड्डे में और नीचे जा रहे हो. आपके पास कोई एक बोल तो दिया है कि हमने सर्विसेज करना है. कौन आएगा? प्राइवेट प्लेयर्स जो आपके थे उनको तो फाड़ के रख दिया आपने, नंगा कर दिया. अब आप बोल रहे हो प्राइवेट प्लेयर्स को आने के लिए. किसके पास भरोसा है आपके ऊपर यार, कि आप कल चल के मैं भी जैकमा जैसे ना हो जाऊं? खाना बेच रहा बेचारा. इट्स अ फैक्ट. यू अभी आई कंपेयर इट विद वेस्ट बंगाल. टाटा आया था, सिंगूर के पीछे आपने पूरा तहलका करके आपने तो अपनी गद्दी ले ली. अब आप रो के बुला रहे हो लोगों को, आपने ही ये किया था. कौन आएगा आपके पास? बुलाते हो तो आपकी इज्जत रखने के लिए आ जाते, बोल देते 1.2 लाख करोड़ इतने करोड़ हम करेंगे इन्वेस्ट. आया कुछ घंटा, आया कुछ अंदर. कैसे आएगा? भरोसा नहीं है ना. तो आपने तो भरोसा तोड़ दिया है प्राइवेट प्लेयर्स का, और वो देख भी रहे हैं कि जो विदेशी हैं एक एक 1 by 1 जा रहे हैं बाहर, सब दुकान बंद करके. कौन आएगा प्राइवेट प्लेयर? नाउ यू हैव टू चेंज द स्टेट. इफ यू हैव टू सर्वाइव, द स्टेट विल हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग दीज एंटरप्राइजेस, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो ये करेंगे. आप में है कोई सोच इतनी? काइची तो आपका चिम्मच है, वांग हुनिंग तो इज लाइक गोबल्स, ली चांग इज आपका चम्मच. कौन है आपका इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो ये चीज कर सकता है? शायद ली के चांग कर सकता था, उसको तो मार दिया आपने. आपके पास बचा क्या है? द कबर्ड इज बेयर. और बेयर किया है इस बंदे ने. When are they going to get the people out whom he had arrested on trumped up charges? That will create its own wave. Already factions भरे हुए हैं. ये 2-3 थे जो किसी फैक्शन में नहीं थे, तो ये एक जुड़ गए हैं. जेजियांग का अलग फैक्शन है, फुजियान का अलग फैक्शन है, शंघाई का अलग है, इसका बीजिंग वाला अलग है. मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को उसने तोड़ने की कोशिश की है. आई एम श्योर झांग यूजिया विल बी हैविंग हिज ओन पीपल, एंड जो दूसरा सीएमसी का जनरल है हुवेदोंग, ही विल हैव हिज ओन पीपल. अब वो बड़ा शुरू में बोला, वो पीएलए का कौन सा था इवेंट, उसमें कि भाई he said this, he said this, he said this. At the end you find out साला उसका जो सीएमसी का मेंबर है एडमिरल म्याओ हुआ, उसने पढ़ा है पूरा. कितना धोखा दे रहे हो तुम लोगों को यार. ही रेड इट आउट एंड तक. आई थॉट हाँ ये है ये है, बट यार फोटो कुछ नजर नहीं आ रहा. एंड में लिख रहा था एंड म्याओ हुआ एडेड दैट दिस इज व्हाट शी वांटेड. थैंक यू.
इन्हें he has lit fires all over and within. सब तरफ आग लगाई है. एंड आई थिंक यहाँ पे वेस्ट, मेरा मानना है, चुपचाप बैठी है क्योंकि अंदर बड़ा गेम खेलने वाले. इनका इन्फ्लुएंस है सर. अब उनके जो स्टूडेंट्स के अंदर इन्फ्लुएंस आ जाएगा. तो आपकी और हमारी जो ड्रीमलैंड की थ्योरी है, कहीं ना कहीं नेक्स्ट टारगेट चाइना जो हमने बोला था, हो सकता है अभी. बिकॉज चाइना एट द मोमेंट इज एट इट्स वीकेस्ट. उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करो. सब तरफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैक्शन मिल नहीं रहा है. एंड दैट विल बी अ डिजास्टर. अभी जो चाइना के साथ होगा, उनको बहुत डर लगा था जो बांग्लादेश के साथ हुआ है. कई लोग अभी भी कहते हैं नहीं, यूएस के कुछ हैं जो कहते हैं, रिपब्लिकन्स वाले कहते हैं नहीं, चाइना ने करवाया था. ना जी, दे आर ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट अटेंशन. 100% out and out America. China is nowhere there. They made the biggest blunder of making use of Pakistan. और वो उनके पास तो जमेती थे, और अब समझ नहीं आ रहा कैसे कंट्रोल करो. They just can't understand कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम ये हो गया है. यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, यहाँ पे मेरे काफी एल्डर है मेरे से, मेरे कजन ब्रदर, उसके थ्रू कांटेक्ट में आया था. वो कह रहा था ये दे आर इनटू मेंटेनेंस ऑफ एनर्जी प्रोजेक्ट्स. सो एक प्रोजेक्ट है जो मेंटेन करते हैं वो बांग्लादेश में, आज के तारीख में वही एक चलता है, 250 मेगावाट, फुल स्टॉप. 250 मेगावाट का वो है, कहता वो ही चल रहा है और वो 100% पे चला रहे हैं. एंड 2-3 मेल्स ही हैज सेंट देम कि भाई साहब कोलैप्स हो जाएगा. इट इज नॉट डिजाइन, नो पावर प्लांट इज डिजाइन टू रन कंटिन्यूअसली फॉर 100%. एक बीच में कभी इमरजेंसी सर्ज है तो कर सकते हो. यू नॉर्मली कीप इट बिटवीन 70 to 80% एट बेस्ट. करेक्ट. ये तो फुल लोड पे चला रहा है क्योंकि बिजली है ही नहीं, ढाका के पास है ये. आई वंडर व्हाट द पीपल अराउंड विल बी हैविंग. कहां से और क्या क्या चल रहा है, किधर किधर से बिजली, क्या बिजली मिल रहा है. इट्स चाइना का आप स्ट्रेटेजिक रोल बैक देखते हैं सर? चाइना इज मूविंग इनटू अ पीरियड ऑफ स्ट्राइफ. दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट डेमोक्रेसी. जो ये आएंगे अंदर वेस्ट वाले, तो वो तो डेमोक्रेसी बोलेंगे. डेमोक्रेसी तो आता नहीं है उनको, जिंदगी में कभी देखी नहीं है. ताइवान भी जॉनी कम लेटली है. 96 के बाद ही, 96 एक्चुअली के बाद ही, पीपल ट्राई से 92 में तो सिंगल पार्टी था. 96 से जब डीपीपी बना है तब से इनका शुरू हुआ है. तो दे आर जॉनी कम लेटली, अबाउट 28 years ऑफ एक्सपीरियंस. अब पार्टियां कौन है आपके पास डेमोक्रेसी करने के लिए? तो सेम सम स्ट्रॉन्ग मैन विल कम अप. Who will be the strong man? And I keep repeating, PLA and the PAP will play a major role because उनका concept DNA में है that power flows from the barrel of the gun. Correct. तो जो आएगा वो उसका बैकिंग होगा PLA और PAP. So it is going to be again a strong man. But concern for US is if Taiwan blends with the mainland, now the Chinese Navy will be in the Pacific. Yeah. Have they thought this through? I don't think they think through. No? Foresight है नहीं. Second World War के time में, if you read the memoirs of Churchill and all the others who have written volumes about Second World War, Churchill was very against the Americans controlling the global order. वो कहते थे इनमें पारदर्शिता है ही नहीं, जीरो.
They look at immediate and short-term gains. They never look at the impact of what will happen. And for all the anti that we have against him, he had foresight to say, इतना ज्यादा स्टालिन के साथ हाथ मिलाओगे साला कोल्ड वॉर होगा, he will stab you in the back. And he was proved correct. He never wanted Europe to fall into Russian, Soviet ambit. अब इनके पास इतनी पारदर्शिता तो कभी है ही नहीं. 5-10 साल ही देखते, 5 साल भी मुश्किल से देखते कि अभी हो जाए कि भाई इट्स लाइक एनी पॉलिटिशियन वांटिंग इमीडिएट गेन्स की मेरी अगले इलेक्शन में मैं जीत जाऊं या मेरी कुर्सी बची रहे या मुझे कुर्सी मिल जाए. ऐसा कुछ कर दूं कि लोगों को पता लग जाए. इनका भी उसी तरीके से ग्लोबल ऑर्डर में. यूक्रेन में लड़ाई छेड़ तो दिया, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे. तो लाइक आई ऑलवेज से इट गो डाउन द आर्मिस्टिस वे. गाजा में लड़ाई छिड़वा तो दिया, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे. दे डोंट नो. सेम इज द केस देयर. अभी बांग्लादेश में किया, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. सी when you do something, it is always starting from what is the end state that you want. जी. उस एंड स्टेट की पहले तैयारी करो कि मैं ये चाहता हूं. उसके बाद जो कुछ भी उथल पुथल करना है वो करिए. देन योर पाथ टू दैट एंड स्टेट इज देयर. इनका कॉन्सेप्ट ही वो कॉन्सेप्ट है ना जो पहले बताया था कि पूरा केओस कर दो, उसमें से कुछ स्टेबिलिटी निकल के आ जाएगा. अब उसमें स्टेबिलिटी क्या निकल के आएगा आपको पता ही नहीं है. When you create disruptions and chaos, what is the end state that is going to come? You don't know. That is very bad for Bharat. Yep. You have to be careful that when this turmoil goes on, what all can you do to safeguard your borders? Because I keep repeating it that पहले भी जो बोला था आपके इसमें कि when the turmoil happens, क्या शेप में चीन रहेगा हमें ये देख लेना है. अभी अगर हम अमेरिका के साथ थोड़ा बहुत जो कुछ भी बात करते हैं, काम करते हैं, in what shape would you like to secure your borders? उसके ऊपर काम आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. See, they want you to get embroiled. ठीक है, आपके फ्लैंक्स में ये हो रहा है और अभी धीरे धीरे उनके नैरेटिव वॉर शुरू हो रहा है. ऑन श्रीलंका इलेक्शंस होने वाले हैं. आई जस्ट रेड वन पेपर बाय समबडी सिटिंग इन जर्मनी. ब्रुकिन्स की है वो, talking about whether Sri Lanka will go the left way, which is the flavor of the region. अबे घंटा, where is left in this region at all? Absolutely. But वहां बैठे लोगों को तो पता ही नहीं ना. Okay, so we have to take care कि भाई आपको ये इसके अलावा ये पारदर्शिता चाहिए कि आगे के लिए अगर ये होता है, what are the contingencies and what are your plans? Then start working towards that. Don't keep just a plan A. Have a plan A, plan B, plan C. Keep working in parallel tracks towards that. You don't know what will succeed. Can you make Tibet independent? Why not? It becomes very difficult for him to hold on to Xinjiang thereafter. The narratives of your ancient connect with Tibet, which goes much into ancient times of what it was called, how Buddhism went there, your ancient connect with Xinjiang, उसके ऊपर narratives कहाँ आपके कुछ निकल रहा है. That's the start. When you build up the narrative, then people start understanding, oh, भारत का linkage ज्यादा है, काफी है, ये है. That is how you build up. And that is how you build up a jus ad bellum. Just cause.
तो like I keep saying यार, हमारे ये present government is very weak in narrative building. बाकी they do a wonderful work, but they are very weak in narrative building. We just don't go somewhere and start looking at. I'm not saying what will happen in China will happen overnight. It will take some time as it is going. In that, your narrative should have started by now. यूनान का भी शुरू हो जाना चाहिए. मंचूरिया के ऊपर भी कनेक्ट, मंगोलिया का कनेक्शन, आपका एंशिएंट कनेक्शन, and link Manchuria with Mongolia and say this is the ancient connection. You have to start building up those narratives. You know, no, आपके कहीं ऑपेड में या संडे सप्लीमेंट में ये आर्टिकल्स आने शुरू हो जाने चाहिए, किसी मैगजीन में, किसी पेपर में, ई पेपर में. दिस शुड हैव स्टार्टेड. या गिव मनी टू थिंक टैंक्स कि भाई इसके ऊपर एक चर्चा करिए आप. हैव सेमिनार्स. That's true. No, that is how you build up a narrative. Have you used the Tibetan diaspora out here for building up a narrative? No. ठीक है, पहले people were not interested. Now you're interested. Now you have to start that. Start talking. Fund them to let them write a book. Let the Tibetan diaspora write a book. Let them write an article on these issues also. It carries more meaning. More meaning means मैं लिख रहा हूं और एक टिबेटन भी लिख रहा है on same lines. It builds up your narrative. So these are certain things. That is how a narrative war is fought. It is not just fought in TV channels and screaming and shouting. Sorry, that doesn't set any narrative. Yep. Narratives Absolutely. are fought here. Social media and the media just adds to it. You're only looking at social media and this media. Where are all these papers and all? Your own ancient connect to Arunachal, where Hinduism used to be there in Arunachal. That should also start, people should also start looking at that to negate this concept of South Tibet. How ancient connect is there? अभी zero में इतना पुराना आपको, they were cutting a tree, सूख गया था, इतना बड़ा शिवलिंग मिला है यार पूरा with the base. वहां पे मंदिर बना हुआ है. मंचूका में के नजदीक पत्थर साहब गुरुद्वारा है. नानक जी वहां गए हुए थे. ये तो तुम्हारे 6 दलाई लामा 7 दलाई लामा से भी पहले की बात है, 200-300 साल पहले की बात है. And he has gone all the way to Lhasa and all these places and he has visited and prayed out there. If Nanak is Indian, then all these places is India. So you need to bring in all these things. There is a place near Upper Assam में सदिया है. सदिया. दे वो भीष्मक नगर बोलते. भीष्मका कौन थे? Rukmini's father. But Rukmini was from Vidarbha. That's how her name is also Vaidarbhi. Many places she's called Vaidarbhi. इसके भीष्मक के 5 भाई थे, 5 बेटे थे. Eldest was Rukmi. Rukmi हार गया. When Shri Krishna had taken Rukmini away from the Swayamvar, what happened to the other 4 brothers? My reading is they must have come here. That's how there they have a Radha Krishna temple also. अपने Rukmini and Radha का temple है, not Radha Krishna, Rukmini and Radha. So Bhishmaka may have also come here. You know, these legends which are there tell you how ancient your connect is to those places. हम उस पे काम ही नहीं करते तो रोते रहते हैं कि भाई अरे नहीं 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 उसने साउथ टिबेट बोल दिया. Like I keep saying, no, you get your narrative in place and historically you have
एविडेंस इज अवेलेबल। तेजपुर के पास सोनितपुर है, हाँ, राइट? सोनितपुर was the place where Lord Krishna's grandson was kidnapped and brought because that king, क्या नाम था असुर का? I'm forgetting the name. I think Narakasur. No, his daughter Uma had fallen in love with Anirudh. Rukmini and Krishna's son was Pradyuman. Anirudh is their son. उसकी उन दिनों तो वो पोर्ट्रेट वगैरह करते थे, उसी से वो इश्क हो गया एंड इसको किडनैप करके ले आए थे। एंड देन द होल यादव आर्मी हैड कम देयर, उनकी शादी हुई है। They had besieged that city. So there are many legends which are available in our scriptures which tell you कि भाई so much connection is there to the northeast. Ulupi was Manipur. बब्रुवान जिसका बेटा था, अर्जुन का बेटा, मणिपुर। So we forget our connect, and that is the whole problem. So you are not able to build a narrative. Narrative बढ़ाना है to be able to make use of this opportunity that you are going to get. I'm not telling overnight कुछ chaos होगा, but it is building up towards that. His wings are being clipped, Xi Jinping's. He doesn't seem to be in very good health. 3-4 people are trying to control the things. Faction बाजी दबा के हो रहा है, street में unrest चल रहा है. Recipe for disaster. Unless some strongman comes within the Communist Party and starts taking full control and इन सबको अलग करता है. The more Xi Jinping continues to be in chair, the more these 4 people try to control the things, there will be more problems for the CPC. Someone has to, and I don't see अभी तक कोई ऐसा बंदा जिसमें दम है. या तो बोजिलाई को जेल से निकाल दें तो अलग है. बोजिलाई है, सुनगेनकाई है, ये 2 थे. अब बाकी तो मरमुरा गए सारे सर. हाँ, नहीं, अभी केवल एक है मेरे जहन में, वो है ल्यू युआन, ल्यू शाओची का बेटा. रिटायर्ड मेजर जनरल, पॉलिटिकल कमिश्नर, एक वो है, बट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम. विल ही कम, विल बोजिलाई कम, विल शुंजगेनकाई को निकाल के लेके आएंगे कैसे? बिकॉज I don't see Bojilai or Shingenkai coming out, because that will be egg on the face of the Communist Party. कि किस चार्जेस पे आपने उसको अरेस्ट किया? तो वो तो पहले दोनों, they will start taking revenge on those people who had been party to it. जो तो सारे ही हैं. तो वो तो रिवेंज लेगा. That's part and parcel of Communist Party. So more it looks like शायद ल्यू युआन कुछ करे. वो चुपचाप है. He is not in the news. He is silent. एक आर्टिकल लिखा था बस. हाँ, he is silent. So will he be the black horse who will come and take charge? Because Communist Party of China, if they have to stay in power, needs a leader, a new leader. Otherwise, there is going to be chaos. And we have to be ready with our narratives, with our plans to take charge of the, I won't say take charge of the chaos, to be able to make use of the chaos to secure your borders permanently. So that it becomes an IB, and it always was an IB. LAC was the term जो चीनियों ने दिया था, जो हम यूज कर रहे हैं. अदरवाइज शुरू में तो हम IB बोलते थे. So it goes back to being a Indo-Tibet border.
That's what you want. That's what you need to do. M plus is I am looking at two places, Xinjiang and Yunnan. बाकी रशिया को आंख कान में डालना चाहिए to help Mongolia to take over Manchuria. So the Russian problem also gets solved. Inner Mongolia, Nai Mongolia, and Manchuria. Yeah, Inner Mongolia, that is Nai Mongolia and Manchuria. वो ले लो. तो वो जो उसूरी रिवर के साथ इनका झड़प फड़प होता था वो सब खत्म. Chapter closed. So ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी. See, if you're a rising power, when you're not a power, you're just a balancing power and थोड़ी बहुत कुछ कर लेते हो, लोग आ जाते हैं, that's a different issue. When you club yourself as a rising power, then there are certain hard decisions in the neighborhood you have to take for your security. True, absolutely, sir. And if you can't do that, then I'm sorry, in this world of realism, you will not be looked at with respect and awe and fear. Fear is most important in today's realism. If they don't fear you, then koi fayda nahi. You will achieve nothing. Then you will end up being just like a Japan or a Germany or Australia. A lot to think about, sir. आपने मतलब you've given us a very very deep thought, and this is something that I think we need to start looking at. And यहाँ पर थोड़ा हाँ weakness तो है ही, हम लोग बात करते ही रहते हैं. But I guess कहीं कोई आप और मैं तो बात ही करेंगे यार. I'm talking of EAM and the others have to start planning. They need to, sir. There is no question. Have to start planning. Yeah. Sir जी, thank you so much for that insight, sir. Because this is very interesting. आपने मेरे को काफी सारी चीजें दी हैं सोचने के लिए, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर और भी हम लोग इसको और थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं डिस्कशन को. Yes. करेंगे with regards what should be the Bharatiya narrative as far as the Chinese region is concerned. So that is one question that pops into mind. तो उसके ऊपर हम लोग कभी बात करेंगे. But at the moment, sir, thank you so much for taking out the time. Always a pleasure. Jai Hind, Jai Bharat.